हमारे इस चैनल को आप सभी का ढेर सारा प्यार मिल रहा है, इसीलिए आप सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स का हम दिल से धन्यवाद अदा करना चाहते हैं। संस्कृत में एक उक्ति है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, मतलब कि जिस नजरिए से आप इस जहां को, इस दुनिया को देखोगे, ये दुनिया आपको वैसी दिखाई देगी। दोस्तों, यदि आप नकारात्मक सोच लेकर निकलोगे तो राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम में भी आपको नेगेटिविटी दिखाई देगी, और यदि आप नकारात्मक सोच लेकर निकलोगे तो रावण जैसे राक्षस में भी आपको पॉजिटिविटी दिखाई देगी। दोस्तों, राम और रावण में बस एक ही फर्क था, राम को अपने दल और अपने बल दोनों पर भरोसा था, लेकिन रावण को सिर्फ अपने बल पर भरोसा था। सच्चे लीडर की यही पहचान है, सच्चे लीडर को अपने दल और अपने बल दोनों पर भरोसा होता है। रामायण में एक अद्भुत प्रसंग है, खास करके दक्षिण में लिखी गई रामायण में, महर्षि कंबल द्वारा लिखी गई रामायण में यह प्रसंग वर्णित किया गया है कि जब रामेश्वरम के तट पर लंका विजय के लिए राम ने शिवलिंग की स्थापना और यज्ञ करने का सोचा, तब राम ने जामुवन को बुलाया और राम ने जामुवन से कहा कि यज्ञ को संपादित करने के लिए किसी आचार्य, किसी ब्राह्मण, किसी पंडित को ढूंढिए। जामुवन ने राम से कहा कि प्रभु, इस दक्षिण के तट पर पेड़ पौधे और वानर के सिवा किसी का मिलना संभव नहीं है, और आप आचार्य, ब्राह्मण और पुरोहित की बात करते हो। राम ने कहा कि आचार्य ऐसा होना चाहिए जो शैव और वैष्णव दोनों परंपराओं का मिलन हो और विद्वान हो। जामुवन ने राम से कहा कि भगवान, ऐसा तो एक ही आदमी है जो लंकापति रावण है, लेकिन वो हमारा शत्रु है, वो आएगा नहीं। भगवान श्री राम ने जामुवन से कहा कि आप निमंत्रण लेकर तो जाइए। दोस्तों, यही व्यक्ति राम बन सकता है जो अपने शत्रु को भी यज्ञ का आचार्य बनने का निमंत्रण दे सकता है। पावन है हिंदुस्तान की ये धरती, जिस पर राम और कृष्ण ने अपने पैर रखे हैं। इससे गद्दारी करने की बात तो दूर पर रही, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। हमें तो गर्व होना चाहिए, हमारा सीना चौड़ा हो जाना चाहिए, ये बताते हुए कि हम इस धरती की संतान हैं। भगवान राम के कहने पर जब जामुवन लंका गए और रावण ने सुना कि जामुवन पधारे हैं, तो रावण ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि पूरे मान और सम्मान के साथ जामुवन को उनके पास लाया जाए। जामुवन महाराज रावण के कक्ष में प्रवेश करते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। जामुवन रावण को कहते हैं कि राजन, मेरे महाराज एक महादेव का यज्ञ कराना चाहते हैं और उस यज्ञ में आप उनके आचार्य बनो, वैसी उनकी इच्छा है। कहते हैं कि रावण ने जामुवन से कहा कि मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा और सोचने में थोड़ी देरी हो जाएगी, तो आप कृपया आसन ग्रहण कीजिए। रावण ने जामुवन से पूछा कि क्या आपके महाराज अयोध्या के राजकुमार राम तो नहीं है? जामुवन ने रावण से कहा कि राजन, आपने सही फरमाया, हमारे यजमान दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ही है। रावण ने थोड़ी देर और सोचा और जामुवन से पूछा कि क्या ये यज्ञ लंका विजय के लिए तो नहीं है ना? जामुवन ने फिर से रावण को कहा कि महाराज, आपने सही फरमाया, ये यज्ञ लंका विजय के लिए ही संपादित किया गया है। रावण ने सोचा कि ऐसे मौके जीवन में बार बार नहीं आते, और खुद निमंत्रण लेकर जामुवन पधारे हैं, और रावण खुद शिव का परम भक्त था, महादेव के यज्ञ का वो कैसे इनकार करता। इसीलिए रावण ने जामुवन को कहा कि मैं यज्ञ कराने के लिए यज्ञ का आचार्य बन के जरूर आऊंगा, आपके महाराज से ये कह दीजिए। और आपके महाराज अभी वनवासी है, अपने घर से बाहर है, तो शास्त्रों के आधारित जब यजमान वनवासी हो और अपने घर से बाहर हो, तो यज्ञ कराने वाले आचार्य की ये जिम्मेवारी बनती है कि यज्ञ की पूरी सामग्री का इंतजाम आचार्य खुद करे। इसीलिए आपके महाराज को कह दीजिए कि वो सिर्फ स्नान शुद्धि करके तैयार रहे, बाकी सब यज्ञ के साधन सामग्री का इंतजाम मैं खुद करूंगा। देखो, ये रावण है, राम का शत्रु है। राम का शत्रु भी कैसा है,
राहत इंदौरी साहब कहते हैं कि हाथ में खंजर नहीं, आंखों में पानी चाहिए। हाथ में खंजर नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी हमें खानदानी चाहिए। कहते हैं कि जामुवन को विदा करके रावण सीधा अशोक वाटिका में देवी सीता के पास पहुंचा और वहां जाकर सीता से कहा कि मेरे यजमान और तुम्हारे पति, दोस्तों शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, पहले मेरे यजमान बाद में तुम्हारे पति। मेरे यजमान और तुम्हारे पति ने लंका विजय के लिए एक यज्ञ करने का सोचा है और इस यज्ञ के आचार्य बनने की मैंने जिम्मेदारी ली है। तो शास्त्रों के मुताबिक उसकी अर्धांगिनी की व्यवस्था करना भी मेरी जिम्मेदारी है। इसीलिए यज्ञ के दिन तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। लेकिन रावण ने सीता से कहा कि याद रहे, वहीं भी तुम मेरी ही कैद में रहोगी, मेरी ही सुरक्षा में रहोगी और मेरी ही हिरासत में रहोगी। कहते हैं कि यह बात सुनकर सीता गदगदित हो गए, उनकी आंखों में से पानी बहने लगा और आचार्य रावण को प्रणाम करते हुए कहा कि जो याज्ञा आचार्य। और सीता के प्रणाम करने पर खुद रावण ने सीता को आशीर्वाद दिया कि अखंड सौभाग्यवती भव। यज्ञ के दिन रावण देवी सीता को अपने पुष्पक विमान में लेकर पहुंचे। अपने पुष्पक विमान को दूर खड़ा रखकर रावण जब राम की तरफ जा रहा था, तब दोनों भाइयों ने खड़े होकर रावण का अभिवादन किया। राम ने अपने दो हाथ जोड़ के रावण से कहा कि मैं दशरथ पुत्र राम लंका विजय के लिए एक महादेव का यज्ञ संपादित करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप इस यज्ञ के आचार्य बने। दोस्तों, लंकेश से कह रहे हैं राम, लेकिन रावण ने बड़ी विनम्रता से राम को कहा कि मैं आपके यज्ञ को पूरी तरह संपादित करूंगा और यदि महादेव ने चाहा तो आपको यज्ञ का फल भी मिलेगा। आचार्य रावण ने राम को कहा कि अब पूजा में देरी संभव नहीं है, मुहूर्त निकलता जा रहा है, इसीलिए आप अपनी अर्धांगिनी के साथ यज्ञ मंडप में पधारे तो पूजा विधि शुरू की जाए। यह सुनकर लक्ष्मण के साथ वहां खड़े सभी विस्मित हो गए और रावण की तरफ देखने लगे। लेकिन राम ने बड़ी विनम्रता से कहा कि आचार्य, मेरी धर्मपत्नी तो अभी उपस्थित नहीं है यहाँ पर। जामुवन ने रावण को कहा कि आचार्य, क्या शास्त्रों में ऐसी कोई विधि नहीं है जो उनकी अनुपस्थिति में भी यज्ञ संपादित हो जाए? रावण ने राम से कहा कि हाँ, 3 प्रकार से इसकी अनुमति है। यदि आप अविवाहित हो, यदि आप विधुर हो, या तो फिर आपकी पत्नी ने आपको त्याग दिया हो। इन 3 स्थितियों में इसकी अनुमति है। राम ने कहा कि नहीं, ऐसी तो कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि राम कैसे कह सकते रावण को कि मेरी पत्नी यहाँ उपस्थित ना होने का कारण तुम खुद ही हो, क्योंकि वो तो आचार्य थे। जामुवन ने कहा कि आचार्य, अब इसकी क्या व्यवस्था है? रावण ने कहा कि जब यजमान वनवासी हो, अपने घर से दूर हो, तो यज्ञ कराने आचार्य की ये जिम्मेवारी बनती है कि यज्ञ का कोई साधन उपस्थित ना हो तो वो साधन आचार्य खुद उपस्थित करवाए। इसीलिए आप विभीषण और 4 सेवकों को भेजिए। वहां दूर मेरे पुष्पक विमान में देवी सीता बैठे हैं, उनको आदर सहित यज्ञ मंडप में ले आए। इसके बाद विधिवत पूजन हुआ। आचार्य रावण ने देवी सीता के हाथों से वहां शिवलिंग की स्थापना करवाई, जो आज भी रामेश्वरम में मौजूद है। यज्ञ पूरा संपादित होने के बाद यजमान राम और देवी सीता ने आचार्य रावण को प्रणाम किया और राम ने रावण से पूछा कि आचार्य, आपकी दक्षिणा। आचार्य रावण ने राम से कहा कि मैं जानता हूं अभी आप वनवासी हो, अपने घर से बाहर हो और मुझे दक्षिणा देने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, और स्वर्णमयी लंका के मालिक, स्वर्णमयी लंका के राजा रावण को आप क्या दक्षिणा दोगे? इसीलिए मेरी दक्षिणा आप पर बाकी रही। राम ने कहा, दक्षिणा रही? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
क्योंकि बिना दक्षिणा के यजमान को यज्ञ का फल नहीं मिलता। इसीलिए आप दक्षिणा में कुछ भी मांग ले। रावण ने कहा, यदि यजमान चाहते हैं तो जब मेरा अंतिम समय आए तो यजमान खुद मेरे समक्ष उपस्थित रहे, यही मेरी दक्षिणा है। और राम ने रावण को तथास्तु कहा। दोस्तों, इसीलिए कहता हूं कि शत्रु हो तो रावण जैसा। राहत इंदौरी साहब ने सही फरमाया है कि हाथों में खंजर नहीं, आंखों में पानी चाहिए। हाथों में खंजर नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी हमें खानदानी चाहिए। दोस्तों, यदि ढूंढने निकलोगे तो रावण में भी आपको ढेर सारी सकारात्मकता मिल जाएगी। बस सिर्फ देखने का नजरिया चाहिए। धन्यवाद।